आदाब अर्ज़ है। रेख्ता लाइव की इस ख़ास महफ़िल में हम आप सब का खैर मक़दम करते हैं। हम जानते हैं कि रेख्ता के जो सामईन दुनिया भर में फैले हुए हैं बहुत ही आला कदरदान हैं। इसलिए आज हम आपके लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सर्ट लेकर आ रहे हैं जो कि इसी साल यानी 2020 में हिंदुस्तान और इंग्लैंड में होना मुनक़्क़िद हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है कि कोरोना के अज़ाब के रहते वो पुरानी जैसी महफ़िलें तो अब कुछ समय तक नहीं हो पाएंगी जहां हम आमने सामने बैठकर लुत्फ़अंदोज़ होते थे, महवे गुफ्तगू होते थे। तो मैं आज यहाँ हूँ और आप शायद अपने घरों में या जहाँ से भी सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कॉन्सर्ट में हमारी टीम ने 20वीं सदी के उन अजीम शोरा के कलाम पर काम करने की कोशिश की है जिन्होंने दुनिया से उलझ कर दुनिया के बारे में लिखा, दुनिया को आईना दिखाया, दुनिया को बदला। जैसे मखदूम मुहिउद्दीन साहब, फ़िराक गोरखपुरी साहब जो कि अपने आप में एक अनूठी हस्ती हैं। फैज़ साहब पर हमारा जो नया काम है वो आप में से कुछ लोग लगातार देखते आ रहे हैं। मजाज साहब तो खैर कहने की ही बात नहीं है, जहाँ हम हैं वहाँ मजाज साहब का होना ज़रूरी है। एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मोइन हसन जज़्बी साहब पर भी काम हुआ है और मेरे दिल के बेहद करीब शायर अख्तर उल इमान साहब जिन्हें ज़्यादा गाया नहीं गया है, उन्हें भी इस कॉन्सर्ट में गाया गया है। जानिसार अख्तर साहब पर काम हुआ है। उनकी जिस नज़्म का इंतखाब हमने किया है, तज्ज़िया, वो हमारे ख़्याल से और हमारी टीम के ख़्याल से और बहुतों के ख़्याल से इश्क़ को देखने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडेवर है, बहुत ही मुनफरिद तरीक़ा है। नासिर काज़मी साहब और कुछ नए शोरा भी आए हैं इसमें, लेकिन आज तो खैर समय जितना है तो देखते क्या क्या आपके सामने आ पाता है। तो आइए आगाज़ करते हैं फैज़ साहब से। फैज़ साहब क्यों? फैज़ साहब हम जैसे बहुत से लोगों के लिए एक पीरो मुर्शिद की हैसियत रखते हैं अदब में, और इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे कह सकती हूँ जो आपको पहले से पता ना हो, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगी। बस ये कि जहाँ इनके कलाम में इश्क और हिज्र में मुब्तला फ़र्द के लिए तस्कीन है, वहीं वो लोग जो सड़क पर उतरे हैं इनकलाब का जज्बा लेकर, जो लामबंद हैं, उनके लिए भी ख्वाब है, राह है। तो हम गाने से पहले आपको तहत लफ्ज़ में कुछ पढ़ के सुनाएंगे। जिंदा की एक शाम। शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन अशजार सरनिगू महव है बनाने में दामने आसमां पे नक्शो निगार। शानाए बाम पर दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमीन। खाक में घुल गई है आबे नुजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील। सब्ज़ गोशों में नील गूं साए लहलहाते हैं, जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फ़िराक़े यार आए। दिल से पैहम ख़याल कहता है इतनी शीरीं है ज़िंदगी इस पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल। जलवा गाए विसाल की शम्में वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। तुम ना तो हर एक चीज वही थी के जो है, आसमां हद नजर राह गुजर शीश
में, शीशे में, और अब शीशे में राह गुजर, रंग फलक, रंग है दिल का मेरे, खून जिगर होने तक, चंपई रंग कभी राहते दीदार का रंग, सुरमई रंग के साथ बेजार का रंग, जर्द पत्तों का खसखार का रंग, जहर का रंग, लहू रंग, शबे-तार का रंग, आसमां राह गुजर, शीशे में, कोई भीगा हुआ दामन, कोई दुखती हुई रग, कोई हर लहज़ा बदलता हुआ आईना है, आप जो आए हो तो ठहरो के, कोई रंग, कोई रुत, कोई शय, एक जगह ठहरे, फिर से एक बार, हर एक चीज वही हो के जो है, आसमां हते नजर, राह गुजर, राह गुजर, शीशे में, शीशे में। फिराक गोरखपुरी साहब, जब ये कॉन्सर्ट तैयार हो रहा था तो दरअसल बिल्कुल आखिर में ये बात आई कि इनको शामिल किए बगैर जदीद अदब पर काम पूरा कैसे हो सकता है। एक फ्रीडम फाइटर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, बहुत ही पढ़े लिखे अदीबों में इनका नाम लिया जाता है। इकबाल, यगाना, जिगर मुरादाबादी, जोश मलिहाबादी, फैज़, इन सब के हमअस्र थे ये। और इनका अपने ही बारे में एक बड़ा मज़ेदार शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा कि तुमने फिराक को देखा है। लेकिन इस अना, इस आत्मविश्वास के साथ साथ इनकी तहरीर में एक मौहूम नाकामयाबी का एहसास भी है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं,
सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त। आह, अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और तुझे भूल गए हो हम, ऐसा भी नहीं। ये भी सच है कि मोहब्बत पे नहीं मैं मजबूर, ये भी सच है कि तेरा हुस्न कुछ ऐसा भी नहीं। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते, मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक है तेरा दोस्त, मगर आदमी अच्छा भी नहीं। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ। शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ। यकीन ये है हकीकत खुल रही है, यकीन ये है हकीकत खुल रही है, गुमा ये है कि धोखे खा रहा हूँ। खबर है तुझको ऐ ज़ब्ते मोहब्बत, तेरे हाथों में लुटता जा रहा हूँ। जो उन मासूम आँखों ने दिए थे, वो धोखे आज तक मैं खा रहा हूँ। जो उलझे थे कभी आदम के हाथों, जो उलझे थे कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूँ। शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ। भरम तेरे सितम का खुल चुका है, मैं तुझसे आज क्यों शर्मा रहा। भरम तेरे सितम का खुल चुका है, मैं तुझसे आज क्यों शर्मा रहा हूँ। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ, कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ। मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है, मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है। तुझे कुछ भूलता सा जा रहा हूँ, ये सन्नाटा है मेरे पाँव की चाप, ये सन्नाटा है मेरे पाँव की चाप। फिराक अपनी कुछाहट पा रहा हूँ, फिराक अपनी कुछाहट पा रहा हूँ। शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ,
सितारों से उलझता जा रहा हूँ, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, जहाँ को भी समझता जा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ। इतना तानपुरा चलेगा, है ना? कभी ये ज़ोम कि तू मुझसे छुप नहीं सकता, कभी ये वहम कि खुद से भी छुपा हुआ हूं मैं। असरारुल हक मजाज लखनवी। जब कोई 44 साल की उम्र में दिसंबर की सर्दी में रात में एक शराब खाने की छत पर दम तोड़ दे, तो शायद लोगों को एक लाइसेंस सा मिल जाता है उसके बारे में मुगालते पैदा करने का। मजाज साहब की आइडेंटिटी को बहुतों ने महदूद किया है एक नाकामयाब इश्क में मुब्तला, दुनिया से बेजार, सेल्फ इंडल्जेंट शायर के रूप में। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ साल पहले जब मैंने रिसर्च करते वक्त उनकी राह ली, तो रफ्ता रफ्ता जिसे कहते हैं कि फेक न्यूज़ की तलछट हटी और उनका जुनून सर चढ़ के बोलने लगा। नाराजगी ऐसी कि इनकलाब का आफताब रोशन कर दे, और इश्क ऐसा कि तसव्वुफ की मयार तक ले जाए। आप सब जानते हैं कि AMU का तराना इनका लिखा हुआ है, तो हम आपको आपको पढ़ के सुनाते हैं और आपको लगेगा कि क्यों हम इनसे इतना इश्क करते हैं। इज़्ने ख़िराम लेते हुए आसमां से हम, इज़्ने ख़िराम लेते हुए आसमां से हम, हटकर चले हैं रह गुज़रे कारवां से हम। क्या पूछते हो झूमते आए कहाँ से हम, क्या पूछते हो, क्या पूछते हो झूमते आए कहाँ से हम, पी कर उठे हैं खुम कदाए आसमां से हम। क्या क्या हुआ है हम पे जुनून में न पूछिए, क्या क्या हुआ है हम पे जुनून में न पूछिए, उलझे कभी ज़मीं तो कभी आसमां से हम। देखेंगे हम भी कौन है, देखेंगे हम भी कौन है, सजदा तराज़े शौक ले सर उठा रहे हैं तेरे आस्था से हम। बख्शी हैं हमको इश्क ने वो जुर्रतें मजाज, डरते नहीं सियासत अहले जहां से हम। कमाल इश्क है दीवाना, कमाल इश्क है दीवाना हो गया हूँ मैं, ये किसके हाथ से दामन छुड़ा रहा हूँ मैं, कमाल इश्क है ये मेरे इश्क की मजबूरियाँ, माज़अल
तुम्हारा राज तुम्हीं से छुपा रहा हूँ मैं। कमाले इश्क है। बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल, बताने वाले वहीं पर बताते हैं मंजिल। 1000 बार जहां से गुजर चुका हूं मैं। कभी ज़ोम के तू मुझे से छुप नहीं सकता, कभी खुद भी छुपा हुआ हूँ मैं। कभी वहम के खुद भी छुपा हुआ हूँ मैं। कमाले दीवाना कमाले इश्क है। दीवाना हो गया हूँ। तुम ही तो हो जिसे कहते बचा सको तो बचा लो, बचा सको तो बचा लोगे। डूबता हूँ कमाले इश्क है। मुझे सुने न कोई मस्ते बादे इशरत, मजाज टूटे हुए दिल के एक सदा हूँ मैं। मजाज टूटे हुए दिल के एक सदा हूँ मैं। कमाले इश्क है। दीवाना हो गया हूँ मैं। ये किसके हाथ से दामन छुड़ा रहा हूँ मैं। कमाले इश्क है। आइए अब चलते हैं नासिर काज़मी साहब की राह। सच में अगर तक़सीम के दोनों तरफ का दुख और हैरानी देखना हो, समझना हो, तो नासिर काज़मी साहब को पढ़ना एक बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस है। अम्बाला के रहने वाले थे,
आज़ादी के बाद वो लाहौर चले गए। जाहिर है वतन था उनका, घर था, उन्हें जाना था। लेकिन बहुतों की तरह जो प्यार करने वाले, जो दोस्त, जो घर वो पीछे छोड़ गए, उसकी याद, उसका नॉस्टैल्जिया, उसकी तड़प उन्होंने ताज़िंदगी महसूस की और अपनी तहरीरों में उसे शिद्दत से हिस्सा दिया। छोटी बहर में आसान अल्फाज में गहरी बात कह देना इनकी खुसूसियत थी, जिसने इन्हें हर दिल अजीज़ बना दिया, माफ़ कीजिएगा। और इनकी नज़्म सुनिए तहतुल लफ्ज़ में पहले, जो आज के दौर से मुताल्लिक़ कितनी गहरी बात कहती है। मुसलसल बेकली दिल को रही है, मुसलसल बेकली दिल को रही है, मगर जीने की सूरत तो रही है। मैं क्यों फिरता हूं तन्हा मारा मारा, ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है। चले दिल से उम्मीदों के मुसाफिर, ये नगरी आज खाली हो रही है। न समझो तुम इसे शोरे बहारां, खिजा पत्तों में छुप कर रो रही है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरे याद थी अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा शब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। तेरा भूला हुआ पैमाने वफा मर रहेंगे अगर याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन हाल दिल हम भी सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। बैठ कर साया गुल में नासिर, बैठ कर साया गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। वो तेरे याद थी अब याद आया। दिल धड़कने का सबब याद आया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मखदूम मुहिउद्दीन साहब, हैदराबाद के मखदूम मुहिउद्दीन साहब, जिनको शायर इनकलाब कहा जाता था। मजलूमों के हुकूक के लिए लड़ने वाला सेनानी ताज़िंदगी लड़ता रहा। लेकिन जब इश्क के बारे में लिखा तो वो नज़ाकत, वो खूबसूरती कि इस तल्ख कॉमरेड के बारे में आप ये कह सकते हैं कि एक सच्चा आशिक ही सच्चा इनकलाबी हो सकता है।
एंड वाइस वर्सा। एक सच्चा इनकलाबी होने के लिए एक सच्चा आशिक होना जरूरी है। मैं आपको इनकी एक नज़्म पढ़कर सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और जो मौजूदा हालात हैं उन पर रोशनी ऐसे डालती है जैसे आज ही के लिए लिखी गई है। इसका उन्वान है अपना शहर। ये शहर अपना अजब शहर है कि रातों में सड़क पे चलिए तो सरगोशियां सी करता है। वो ला के जख्म दिखलाता है राजे दिल की तरह। दरीचे बंद, गुल चुप, निढाल दीवारें, किवाड़ मोहर बलब, घरों में मैयतें ठहरी हुई हैं बरसों से किराए पर। ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए। ये कौन आता है चटक रही है किसी याद की कलीद में। चटक रही है किसी याद की कलीद में। नजर में रक़्से बहारा की सुबह हो शाम लिए। ये कौन आता है किसी ख्याल की खुशबू, किसी बदन की महक, किसी ख्याल की खुशबू, किसी बदन की महक। दरे क़फ़स पे खड़ी है सबा पयाम लिए। ये कौन आता है महक महक के जगाती रही नसीम सहर। महक महक के जगाती रही नसीम सहर। लबों पे यारे मसीहा नफस का नाम लिए। कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। बजा रहा था, बजा रहा था,
बजा रहा था कहीं दूर कोई शहनाई, बजा रहा था कहीं दूर कोई शहनाई। उठा हूँ आँखों में, उठा हूँ आँखों में ख्वाबे नातमाम लिए। ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। ये कौन आता है तन्हाइयों में जाम लिए। जिलों में चांदनी रातों का एहतमाम लिए। ये कौन आता है? Could I ask the sound people to just turn the reverb down just a bit? थोड़ा सा reverb, just a bit. Not too much. ज़हरा निगाह साहिबा, जिस ज़माने में इन्होंने मुशायरों में शिरकत करना शुरू किया, वो वक्त ऐसा था जब औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए ये एक बुरा काम समझा जाता था। ये उस समय की सच्चाई थी। तो इन्हें आप आने वाली शायराओं के लिए एक ट्रेल ब्लेजिंग फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अपने मखमली अंदाज में तल्ख तकरीर करना इनकी खुसूसियत है। चाहे वो अफगानिस्तान में बमबारी हो, बेटियों की नस्लकुशी हो, अपने देश की सियासत हो, एक औरत के नज़रिया लेकर ये सामने आती हैं। और फैज़ साहब भी इनकी इसी सलाहियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। जब मैं आपसे दिल्ली में मिली तो अपने क़िस्सों से उन्होंने उस दौर को ज़िंदा कर दिया जो कि शायद उर्दू अदब का सबसे खूबसूरत दौर था, जब ये फैज़ साहब, जोश साहब, मुनीर नियाज़ी साहब सब साथ में अदबी महफ़िलों और मुशायरों का हिस्सा होते थे। तो इनकी जिस नज़्म का मैंने इंतखाब किया है, मताए अल्फाज, वो आपने एक ख़ास मुशायरे में पढ़ी थी, जिसकी सदारत फैज़ साहब कर रहे थे और जिसकी निज़ामत की जो डोर थी वो गोपी चंद नारंग साहब के हाथ में थी। तो मैं बहुत सुंदर पढ़ती हैं ज़हरा साहिबा अपना कलाम। मैं उस जैसा जस्टिस तो शायद ना कर पाऊँ, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन उससे पहले उनकी एक नज़्म जो कि किसी भी दौर की सबसे बड़ी नज़मों में से एक है, सुना है। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर बैठ जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बए के घोंसले का गंधमी रंग लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसे पड़ोसन मान लेती हैं। कभी तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदावंदा, जलीलो मोतबर, दाना ओ बीना, मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर। ये जो तुम मुझसे गुरेज़ार
मेरी बात सुनो, ये जो तुम मुझसे गुरेज़ां हो, मेरी बात सुनो। हम इसी छोटी सी दुनिया के किसी रास्ते पर इत्तेफ़ाक़न कभी भूले से कहीं मिल जाए। क्या ही अच्छा हो के हम दूसरे लोगों की तरह कुछ तकल्लुफ़ से सही ठहर के कुछ बात करें। ये जो तुम मुझसे गुरेज़ां हो, मेरी बात सुनो। हम इसे छोटी सी दुनिया के किसी रास्ते पर इत्तेफ़ाक़न कभी भूले से कहीं मिल जाए। क्या ही अच्छा हो के हम दूसरे लोगों की तरह कुछ तकल्लुफ़ से सही ठहर के कुछ बात करें। और इस मुरव्वत में कभी एक पल के लिए वो साथ नाजुक आ जाए। नाख़ुने लफ्ज़ किसी याद के ज़ख्मों को छुए। नाख़ुने लफ्ज़ किसी याद के ज़ख्मों को छुए। एक झिझकता हुआ जुमला कोई दुख दे जाए। कौन जानेगा कि हम दोनों पे क्या बीते है। ये जो तुम मुझसे गुरेज़ां हो, मेरी बात सुनो। इस खामोशी के अंधेरों से निकल आए चलो। किसी सुलगे हुए लहजे से चरागा कर ले। चुन ले फूलों की तरह हम भी मताए अल्फाज। चुन ले फूलों की तरह हम भी
दामन को गुलिस्तां कर ले, ये जो तुम मुझसे गुरेज़ा हो, मेरी बात सुनो, ये जो तुम मुझसे गुरेज़ा हो, मेरी बात सुनो। अख्तर उल इमान साहब, बहुत से लोग इन्हें हिंदी फिल्मों में अवार्ड विनिंग डायलॉग राइटर और स्टोरी राइटर की हैसियत से जानते हैं। वक्त और धर्मात्मा जैसी फिल्में लिखी हैं इन्होंने, लेकिन ये तारीख के, अपने दौर के और आने वाले वक्त के भी अजीम तर शायर हैं। दरअसल पता नहीं क्यों इन्हें एक कठिन शायर माना जाता है और इन्हें न के बराबर गाया गया है। रवायत से अलहदा नज़्म लिखने वाले शायर थे ये, गज़ल लिखने से इन्हें ख़ास गुरेज था। पर मेरी खुशकिस्मती ये रही कि अपनी समझ के बहुत ही शुरुआती दौर में मैंने इन्हें पढ़ा और फिर एक फ़िल्म के सिलसिले में और उसके बाद भी इनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा। तो उनकी जो नज़में हैं वो मैंने आप ही से सुनी, बार बार सुनी और समझी। तो इनका गाना, इन्हें गाना, आपको गाना मेरे लिए एक मील का पत्थर है। इनकी नज़में जैसे दासना शहर का मुसाफिर, एक लड़का, शीशे का आदमी, तीसरी आवाज़, बिनते लम्हात, समय नहीं है वरना हम आपको बहुत कुछ सुनाते और 1 घंटे तक सुनाते और फिर भी आप कहते और। तो एक छोटी सी नज़्म सुनिए इनकी। समय नहीं है, वक्त नहीं है, तो दयारे गैर में कोई जहां ना अपना हो, दयारे गैर में कोई जहां ना अपना हो, शदीद कर्ब की घड़ियां गुजार चुकने पर कुछ इत्तेफाक हो ऐसा कि एक शाम कहीं किसी एक ऐसी जगह से हो यूं ही मेरा गुजर, जहां हुजूमे गुरेज़ा में तुम नजर आ जाओ और एक एक को हैरत से देखता रह जाए। बिनते लम्हात। तुम्हारे लहजे में जो गर में ओ हलावत है, उसे भला सा कोई नाम दो वफा की जगह, वनी में नूर का हमला कहो अंधेरों पर, दयार दर्द में आमद कहो मसीहा के, रवां दवा हुए खुशबू के काफिले हर सू, खलाए सुबह में गूंजी सहर की शहनाई, ये एक कोहरा सा, ये धुंध सी जो छाई है, ये एक कोहरा सा, ये धुंध सी जो छाई है, इस इल्तिहाब में, इस सुरमगी उजाले में, सिवा तुम्हारे मुझे कुछ नजर नहीं आता, सिवा तुम्हारे मुझे कुछ नजर नहीं आता।
हयात नाम है यादों का तल्ख और शीरीं, हयात नाम है यादों का तल्ख और शीरीं, भला किसी ने कभी रंगो बू को पकड़ा है? शफ़क़ को क़ैद में रखा, सबा को बंद किया, हर एक लम्हा गुरेज़ां है जैसे दुश्मन है। न तुम मिलोगे न मैं, हम भी दोनों लम्हे हैं, वो लम्हे जाके जो वापस कभी नहीं आते, वो लम्हे जाके जो वापस कभी नहीं आते। तुम्हारे लहजे में जो गर्मी और हलावत है, उसे भला सा कोई नाम दो वफा की जगह। अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो मजाज साहब पर हम इख्तिताम करना चाहते थे, लेकिन अच्छा 2 बंद सुना देते हैं। सारा आलम गोश बर आवाज है, आज किन हाथों में दिल का साज है। सारा आलम तू जहाँ है, ज़मज़मा परदाज़ है, दिल जहाँ है गोश बर आवाज़ है। सारा आलम छुप गए वो साज़े हंसते छेड़ कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। सारा आलम, सारा आलम गोश बर आवाज़ है, आज किन हाथों में दिल का साज है। सारा आलम। तो ये थे कुछ दीवाने जो दुनिया को अच्छे बुरे का आईना दिखाते हैं। अब तक हमारी बेजारी, हमारी उम्मीद, हमारी खुशी, हमारे गम में हमारे साथ होते हैं। अगली नशिस्त में, पहली फुर्सत में हम बाकी शोरा को लेकर भी आपके सामने आएंगे। तो हम अब आपकी और आपके आसपास और आपके प्यार करने वाले सबों की सलामती की दुआ करते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शब खैर।